नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। तो उत्तराखंड में आफत की बरसात देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बरसात की वजह से हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी से भी बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर भटवाड़ी के सुनगर के पास पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आने से 3 गाड़ियां दब गई हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भटवाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी यात्री गंगोत्री से दर्शन करके लौट रहे थे। इसी दौरान मलबे की चपेट में एक टेम्पो ट्रैवलर और 2 छोटे वाहन आ गए थे। मामले की जानकारी मिलने पर आपदा प्रबंधन, स्वयंसेवक, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकालकर नजदीकी होटल में ठहराया गया। लगातार हो रही बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गंगा यमुना की सहायक नदियां भी उफान पर नजर आ रही हैं और इस बीच ये हादसे की खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है। तस्वीरें पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से सड़क पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, दलदल वहां पर बना हुआ है। इसी दौरान पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे थे। 3 वाहन पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आ गए थे। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बरसात जिंदगी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी से बरसात की वजह से एक और हादसे की खबर सामने आ रही है। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक जवान की मौत की खबर सामने आ रही है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डबरकोट के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस जवान के साथ मौजूद एक होमगार्ड हादसे में बाल बाल बच गया। बता दें कि यमुनोत्री रोड पर ओजरी डबरकोट डेंजर जोन पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। मृतक जवान की पहचान पुलिस हेड कांस्टेबल चमन सिंह तोमर के रूप में हुई है, जिन्हें बड़कोट अस्पताल भी लाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो बरसात के मौसम में पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पत्थर के साथ साथ मलबा भी लगातार सड़कों पर आ रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ता बंद हो गया है। तो कई जगहों पर हादसे की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच ऑल वेदर रोड NH58 पर चट्टान के टूटने से सड़क पर आए मलबे की वजह से जाम लग गया था। रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ा है। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मेला क्षेत्र से व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यालय पौड़ी लौटते वक्त डीएम आशीष चौहान भी रास्ते में फंस गए थे और उन्हें राहगीरों के साथ सड़क पर पड़े मलबे को हटाए जाने का इंतजार करना पड़ा। डीएम के साथ साथ इस दौरान एम्बुलेंस भी रास्ता खुलने तक फंसी रही। डीएम ने बताया कि संभावित लैंडस्लाइड जोन को देखते हुए एनएच विभाग जेसीबी तैनात करता है, जिसकी मदद से जल्द रास्ते को खुलवा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सिरो बगड़ और लाम बगड़ जैसे इलाकों जिनमें लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा रहता है, वहां पर जेसीबी मशीनों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन ने निगरानी की व्यवस्था भी कर रखी है। तो खराब मौसम का असर उत्तराखंड के तमाम शहरों में देखने को मिल रहा है। तमाम जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कहीं पर रास्ते बंद हो चुके हैं, कहीं पर हादसे की खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच डीएम खुद भी जाम में फंस गए थे, क्योंकि पहाड़ से गिरे पत्थरों की वजह से रास्ता जाम हो गया था। तो बरसात के इस मौसम में पहाड़ों पर जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है और उसकी बानगी ये तस्वीरें भी पेश करती हुई नजर आ रही हैं। लगातार हादसे की खबरें सामने आ रही हैं और पहाड़ से गिरे पत्थर की वजह से जहां तक बात रास्ता जाम होने की है, तो वहां तक परेशानी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब गाड़ियां इन पत्थरों की चपेट में आ जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं हादसे का डर ज्यादा हो जाता है। तरीके के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो होते हैं लैंडस्लाइड प्रोन जोन, उनमें हम अपनी जेसीबीज और अर्थ मूविंग मशीन्स को डिप्लॉय करके रखते हैं। तो सिमिलरली अभी भी जैसा एक जेसीबी काम कर रही है, तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए एनएचए से खुलवाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हमारे अरेंजमेंट्स रहते हैं ताकि बिना किसी परेशानी के हम यात्रियों को या यातायात को सुचारू कर सकें।
तो लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां एक और हादसों की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर नदियां और नाले भी उफान पर हैं। लोगों को आपदा का डर भी सता रहा है। उत्तरकाशी में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से हरसिल और बगोरी गांव के बीच में बहने वाली जालंधरी नदी उफान पर दिख रही है। हरसिल के आरकुटी ट्रैक को जोड़ने वाला पुल भी बीती रात को बह गया था। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जलस्तर ऐसा ही बढ़ता रहा तो सेब के बगीचों के साथ पर्यटन विभाग के हट्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं उत्तरकाशी जिले में NH 34 की बात करें तो इसकी स्थिति भी ठीक नहीं नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन नेशनल हाईवे पर निगरानी भी लगातार कर रहा है। तो तस्वीरें आप नदियों की देख रहे हैं, किस तरह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ रास्तों पर भी पत्थर गिरे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर JCB मशीन काम करती हुई नजर आ रही है। प्रशासन भी इस कोशिश में लगातार लगा हुआ है कि जहां पर भी रास्ते बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं, वहां पर जल्द से जल्द रास्तों को खुलवाया जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन लगातार बरसात हो रही है और बरसात के मौसम में रास्ता खोलने में भी चाहे BRO की टीम हो, चाहे प्रशासनिक टीम हो, उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र नगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हादसे की खबर है। दरअसल एक मैक्स गाड़ी गंगा नदी में गिर गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि हादसा ब्यासी गुलर के बीच माला खूंटी में हुआ है। लगातार हो रही बरसात की वजह से नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है। साथ ही खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह मौसम साफ होते ही SDRF की टीम ने गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन लापता लोगों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। जो ब्यासी में मालाकुंटी के पास जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी मैक्स, उसमें 11 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोग घायल थे, जिनको ऋषिकेश के सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। और रात में SDRF और पुलिस द्वारा 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे। 3 लोग अभी भी मिसिंग है, जिनका खोज और बचाव अभियान अभी गतिमान है और गाड़ी को पानी से बाहर निकाल लिया गया, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है। और देखा जा रहा है कहीं सब उस वाहन में तो नहीं है या हो सकता भी बह गए। जो ब्यासी में माला सावन के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़ियों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में धूम देखने को मिल रही है। कांवड़िए बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए गंगाजल लेने के लिए निकल पड़े हैं। गंगोत्री धाम में भी कांवड़िए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कांवड़िए मां गंगा के दर्शन करके गंगोत्री धाम से गंगाजल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा पुरोहित राजेश सेमवाल से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम की वजह से कुछ श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आजकल गंगोत्री धाम में कांवड़ यात्रा चल रही है। हजारों की संख्या में कांवड़ी गंगोत्री धाम में आ रहे हैं। यहाँ से गंगा जल भर करके अपने अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले लोग वो कांवड़ी यहाँ पर आते थे जो पैदल रूप में यहाँ से गंगा जल ले जाते थे। अब जो यात्री कांवड़ यहाँ पर आ रही है वो यहाँ से डाक कांवड़ के रूप में यहाँ से अपना जल भरेंगे और ले जाएंगे। काफ़ी दिनों से मौसम की वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, निरंतर बरसात हो रही थी, लेकिन आज मौसम खुला हुआ है और गंगोत्री में बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। आजकल तो कांवड़ यात्रा की खूब धूम देखने को मिल रही है, लिहाजा प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। ऋषिकेश में भी नीलकंठ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों की बड़ी संख्या को देखते हुए SSP दलीप सिंह कुंवर ने कांवड़ रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कांवड़ियों से भी अच्छे व्यवहार की उम्मीद जताई है। तो प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार जो कांवड़ियों का रूट है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। जो कुछ भी खामियां हैं उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं।
टमाटर के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं और टमाटर की बढ़ी कीमतों ने रसोई का जायका बिगाड़ दिया टमाटर है। की लाइन जगहों है, पर तो उधर देखो टमाटर कितनी की लंबी लाइन है चोरी टमाटर। और लूट की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब टमाटर खरीदने के लिए भी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। ये जो लोगों की लाइन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी वाइन शॉप के बाहर का नजारा नहीं है, बल्कि ये लाइन तो टमाटर खरीदने के लिए लगी हुई है। दरअसल कोटद्वार में मंडी परिषद ने लोगों को सस्ती कीमत पर टमाटर उपलब्ध कराने के लिए मंडी ऑफिस के पास टमाटर के स्टॉल लगाए, जहां पर 70 रुपए किलो के हिसाब से एक परिवार को एक बार में 2 किलो टमाटर दिए गए। 70 रुपए किलो टमाटर खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। बाजार में 150 रुपए किलो तक पहुंच चुके टमाटर को छोड़कर लोग बड़ी संख्या में टमाटर खरीदने के लिए मंडी परिषद के ऑफिस पहुंच गए। टमाटर की लाइन है, उधर देखो कितनी लंबी लाइन है टमाटर की। मार्केट में टमाटर है नहीं, और ये टमाटर देखो आपका, देखो देखो इसमें देखो निकल रहा पानी, ये देखो, तो कोई बात नहीं। और इसका भाव 70 रुपये किलो दे रही हैं और कह रहे हैं अधिकतम 2 किलो मिलेगा एक आदमी को, और उसमें भी 10 रुपये खुले नहीं होने पर वो कह रहे हैं कि छोड़ो 150 रुपये ही दे दो, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और टमाटर की स्थिति ये है, और ये कच्चा टमाटर है, और सोशल मीडिया पर इसको ऐसे फैलाया जा रहा था जैसे कि क्या कुछ है। अभी यहाँ पे आप लाइन में लगे हुए थे। भाई साहब आपके सामने है टमाटर। मैं एक कलाल घाटी से यहाँ पे टमाटर लेने स्पेशली आया था। कल शाम को कहीं भी टमाटर नहीं मिला और 6 बजे के आसपास टमाटर ख़त्म हो गया था भाबर के मालन पार। अभी मैं यहाँ पे अपने साथी के साथ में यहाँ पे आया हूँ, तो 150 रुपये में ये टमाटर लिए, और ये आप देख रहे हैं छांटने का कोई मौका नहीं है। जैसे वो बना के दे रहे हैं वैसे आपको लेके जाना है। और बहुत सारे इसमें कच्चे भी हैं जो कि गलाने पे भी नहीं गलेंगे। वो बड़ी बुरी स्थिति हो गई है कभी अभी टमाटर के लिए। टमाटर की लाइन है। उत्तराखंड के जंगलों में पिरूल की वजह से लगातार आग लगने के मामले सामने आते रहते हैं। पिरूल की वजह से आग लगने के मामले तो सामने आते रहे हैं, लेकिन अब पिरूल का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसको लेकर के भी महिलाएं संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड द्वाराहाट के गांव बड़ेत की महिलाओं ने एक सराहनीय पहल की है। यहाँ महिलाएं बेकार समझे जाने वाले पिरूल से खूबसूरत कलाकृतियां बना रही हैं। इस अनोखे काम में उनका मार्गदर्शन मशहूर पिरूल आर्टिस्ट मंजू शाह ने किया है। उनकी देखरेख में ही ग्रामीण महिलाएं गांव के पंचायत भवन में खाली समय में बैठकर पिरूल की राखियां, टोकरियां, गहने, झुमके जैसे अनेकों उत्पाद बना रही हैं। यहाँ की महिलाएं तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों ने भी पिरूल से ऐसी आकृतियां बनाना सीख लिया है कि आप देखकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। मंजू शाह ने बताया कि बड़ेत गांव की महिलाएं ग्राम प्रधान और रेखा बिष्ट की अगुवाई में जबरदस्त काम कर रही हैं। उनकी पिरूल से कुछ नया करने की जिद है कि मात्र 2 दिन में ही वो पिरूल से बुनाई कर खूबसूरत कलाकृतियां बनाने लगी हैं। काशीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लापता नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही मामले में आरोपी 2 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर अपहरण समेत दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए कहकर घर से निकली है, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। जब घर वालों ने स्कूल की बाकी लड़कियों से पूछा तो पता चला कि उनकी बेटी स्कूल ही नहीं आई थी। साथ ही उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक और दूसरी लड़की के लापता होने की जानकारी भी मिली। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों दीप चंद्र और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। 7 तारीख की घटना है। कुंडेश्वरी निवासी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा उनकी नाबालिग लड़की है 15 साल की, जो यहाँ जिनेगंज स्कूल में पढ़ती है, इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके द्वारा लिखाई गई थी और साथ ही साथ उनका मोबाइल फोन भी गायब था। हमने उस नंबर की जब CDR निकाली तो लड़की का एक अमरोहा निवासी युवक के साथ लगातार टच में होना पाया गया, और इस सूचना पर अमरोहा से हमने लोकेशन निकालकर हमारी टीम ने SI संतोष देवरानी, उनके साथ कांस्टेबल, इन लोगों ने जाकर वहाँ दबिश की। अमरोहा जाकर दबिश देने पर लड़की और 2 लड़के वहाँ से बरामद हुए। लड़की भी उस दोनों के साथ वहाँ पे मिली, और जो 2 लड़के थे उनमें से एक दीपचंद है जिसके साथ उसकी लगातार फोन पे बात होती थी, और 2 महीने पहले ये इससे संपर्क में आई थी शादी समारोह में। ये 7 तारीख। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।